अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज नंबर 2.4 इसका सवाल नंबर 3 दर्जा लोगारिथमों को फैलाकर लिखिए। इसको सॉल्व करेंगे और इसके मुतलका जो है एक दो एग्जाम्पल है उनको भी सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला पार्ट है लॉग 11/5। तो कानून की मदद से यहाँ पे तकसीम हो रहा है, तो तकसीम का कानून लगाते हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तकसीम का कानून क्या था? लॉग एक्स और वाई की बेस बी इज इक्वल टू लॉग एक्स की बेस बी माइनस लॉग वाई की बेस बी। ये तकसीम का कानून। अगर इकट्ठा लाग जो है तो उसमें रकमें तकसीम हो रही हैं, जब उनका लाग अलग अलग करेंगे तो रकमें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। लॉग 11 आएगा माइनस लॉग 5 आएगा, यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं। लॉग 8 a की पावर 6 1/2 5। अब यहां पे ये a की पावर 6 है, ये पावर ऊपर है और ये दो है, दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पावर का कानून भी लगेगा और ज़रब का कानून भी लगेगा, दोनों कानून लगेंगे, ज़रब का भी और कुव्वत नुमा का भी। कुव्वत नुमा का कानून क्या था? लॉग m की पावर n की बेस b इज इक्वल टू n लॉग m की बेस b। यानी ऊपर जो पावर है कहां आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। इसके बाद ये प्रोडक्ट ज़रब का कानून लगेगा। लॉग एक्स वाई की बेस b इज इक्वल लॉग x की बेस b प्लस लॉग y की बेस b। दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब उनका लॉग अलग अलग करेंगे तो क्या करेंगे, दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। आइए दोनों कानून अप्लाई करते हैं। 1 और 2 शुरू में आ जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। लॉग बेस 5 है, 8 आ जाएगा। ये जरा बदल क्या आएगा, प्लस लॉग a की पावर 6 है और बेस कितनी है, 5 है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इसको लिखने के एक और तरीका भी है, अगर ब्रैकेट नहीं लगानी तो फिर 1 और 2 इसकी स्टार्ट में भी आ जाएगा, इसके स्टार्ट में भी आ जाएगा, वो तरीका भी ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 5/2 लॉग ये 8 जो है इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। बेस 5 ये 6 है, ये पावर है, तो पावर के कानून को इस्तेमाल करते हुए ऊपर लिखा हुआ है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। 6 लॉग a की बेस 5 बन जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब ये 1/2 जो है इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये कुव्वत नुमा का कानून इस्तेमाल करते हुए इस 3 को इधर हम स्टार्ट में ला सकते हैं। तो 3 स्टार्ट में आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, या 3/2 हो जाएगा। 3/2 लॉग 2 की बेस 5, 2 की बेस 5 प्लस ये 1/2 6 से मल्टीप्लाई होगा। जब 1/2 6 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3। तो ये हम क्या लिखेंगे, 3 लॉग a की बेस 5, यही इसका आंसर है। मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इस टाइप में क्या किया है, 2 कवानीन अप्लाई किए हैं। कितने कवानीन अप्लाई किए हैं, 2 कवानीन अप्लाई किए हैं। एक तो हमने क्या किया है, ये पावर कानून इस्तेमाल किया है, इसको शुरू में लेके आए हैं। दूसरा हमने क्या किया है कि 1/2 जो है इसको मल्टीप्लाई किया, इससे भी 3 स्टार्ट में आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3/2 हो जाएगा, प्लस ये 6 से 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 जो है 6 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3।
3 log a की बेस 5। ये था पार्ट नंबर 2। मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है जी नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी और सी। यहाँ पे देख के रखते हैं मल्टीप्लाई भी हो रही है, डिवाइड भी हो रही है। तो यहाँ पे तकसीम का कानून और ज़रब का कानून, दोनों कानून इकट्ठे अप्लाई होंगे। ज़रब का कानून क्या है, पीछे हम सवाल कर चुके हैं पिछले पार्ट में भी। लॉग एक्स वाई की बेस बी इज इक्वल टू लॉग एक्स की बेस बी प्लस लॉग वाई की बेस बी। और तकसीम का कानून क्या है, लॉग एक्स और वाई की बेस बी इज इक्वल टू लॉग एक्स की बेस बी माइनस लॉग वाई की बेस बी। दोनों कानून मिलते जुलते हैं। ये इसमें ज़रब का कानून बोलते हैं, प्लस लगाया जाता है। और तकसीम जो होती है रकमें, उनके अलग अलग करते हैं, क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। आइए दोनों को अप्लाई करते हैं इकट्ठे। नेचुरल लॉग ए स्क्वायर, अब ये बी जो है ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या लगाएंगे, प्लस लॉग बी। ठीक है, अब देखिए ये सी जो है ये डिवाइड हो रहा है, तो तकसीम का कानून लगेगा, ये वाला माइनस लगेगी, माइनस लॉग। तो ये नेचुरल लॉग है, ये क्या है, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग की बेस ई होती है, दूसरा लॉग की बेस क्या होती है, 10 होती है, इसमें डिफरेंस है। तो नेचुरल लॉग क्या आएगा, सी। अब देखिए 2 के इसमें कुव्वत नुमा है, इस 2 को भी स्टार्ट में लेके आना है, कुव्वत नुमा का कानून इस्तेमाल होगा। कुव्वत नुमा का कानून क्या है, लॉग m की पावर n की बेस से a लिख रहे हैं या b लिख रहे हैं, इज इक्वल टू n लॉग m की बेस b। तो 2 कहां लिखेंगे, दूसरा n स्टार्ट में आएगा, 2 कहां जाएगा, स्टार्ट में। 2 नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग c। तो ये आंसर है जी पार्ट नंबर 3 का। मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। तो वहां भी देखें पहले क्या, 1/9 क्या है, पावर है। तो पहले कौन सा कानून लगेगा, कुव्वत नुमा का कानून। कुव्वत नुमा के कानून के साथ क्या होगा, 1 टू स्टार में आएगा, इसका लॉग m की पावर n की बेस से इज इक्वल क्या होता है, n लॉग m की बेस से। तो 1/2 आएगा स्टार्ट में, 1/9 सॉरी, 2 नहीं 1/9 लॉग एक्स वाई ओवर जी। तो यहां फिर देखें, ये सारा क्वेश्चन बन गया, 2 रकमें ज़रब भी हो रही है, तकसीम भी हो रही है। इसमें ज़रब का कानून भी लगेगा और तकसीम का कानून भी लगेगा। ज़रब का कानून क्या है, लॉग एक्स वाई की बेस बी इज इक्वल टू लॉग एक्स की बेस बी प्लस लॉग वाई की बेस बी। ये लॉग के कवानीन तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, तो अब तक आपको ज़बानी याद हो जाने चाहिए थे। एक्स और वाई बेस बी इज इक्वल लॉग एक्स की बेस बी माइनस लॉग वाई की बेस बी। दो कानून है, ये ज़रब हो रहे हूं जब लॉग अलग अलग करेंगे, फैलाएंगे इसको प्लस लगाएंगे। तकसीम हो रहे हूं जब इनको फैलाएंगे तो दरमियान में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो 1/9 जो है ये सभी की पावर है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, ये सभी की पावर 3 स्टार में आई है। तो आप क्या करेंगे, इसको आगे लिखने के 2 तरीके हैं, या तो हर किसी के साथ एक्स वाई और जी के साथ 1/9 अलग अलग लिख दें, या फिर ब्रैकेट डाल के शुरू में बाहर लिख दें। हम ब्रैकेट डाल के शुरू में बाहर लिख देते हैं, लॉग एक्स जरा प्लस लगाएंगे, लॉग वाई तकसीम हो रहा तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे लॉग जी, और ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ये रही पार्ट नंबर 4। ये इसका आंसर है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अभी मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 और 6, जिनको सॉल्व करते हैं। यहां सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब रूट को खत्म करेंगे। यहां से नेचुरल क्यूब रूट है, तो 16x की पावर 3, 4 पावर कितने रहेगी, 1/3।
अब हमें क्या करना है, इनको फैला के लिखना है हमने। तो पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको। जैसे 16 जो है इसको हम 2 का 4 लिख सकते हैं, और x पावर 3 है, 4 पावर 1/3। तो ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2। अब 4 की आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1/3, ये क्या आ जाएगा 4/3। x पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, अकेला x आ जाएगा। अब ना अप्लाई कर लें, ठीक है। पहले ज़रब का कानून अप्लाई करें, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ज़रब का कानून क्या था, log x y की बेस b इज इक्वल log x की बेस b प्लस log y की बेस b। तो नेचुरल टू की पावर क्या आ जाएगी 4/3, प्लस लगाएंगे तो ज़रब प्लस में चेंज हो जाएगा log x। अब क्या करेंगे, ये जो पावर है इसको स्टार में लेके आना है, तो इसके लिए पावर का कानून यानी पूर्णतमा का कानून लगेगा। वो क्या था, log m की पावर n की बेस b इज इक्वल log m की बेस b, और n का आना शुरू में पावर स्टार्ट में आ जाएगा, तो 4/3 स्टार्ट में आएगा, log 2 प्लस log x। ये है आंसर पार्ट नंबर 5 का। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 5 के आंसर को जरा पीछे से कंफर्म कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5, ठीक है, यही आंसर है। हाँ जी, पार्ट नंबर 6। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, होल की पावर है, तो पावर का कानून लगाए, फोर्थमा का कानून लगा के स्टार्ट में लिखेंगे। फोर्थमा का कानून क्या है, log m की पावर n की बेस है इज इक्वल n log m की बेस, सर b हम बेस इस्तेमाल कर रहे थे, हम b लिख लें, बेस b। तो 5 स्टार्ट में आ जाएगा, 5 log बेस 2 है, 1 माइनस a ओवर b, ये आ जाएगा। आगे दोनों रकमें क्या आ रही है, तकसीम हो रही हैं, तो तकसीम का कानून लगेगा। कौन सा कानून लगेगा, तकसीम का कानून। तकसीम का कानून क्या है, log x और y की बेस b इज इक्वल log x की बेस b माइनस log y की बेस b। तो 5 ब्रैकेट लगा लेंगे, log 1 माइनस a, इसकी बेस कितनी है 2। अब ये तकसीम हो रही हैं, जब रकमें तकसीम हो रही है तो दरम्यान में क्या लगेगा, माइनस माइनस लगाएंगे, log ये b लिखेंगे, और इसकी बेस भी कितनी है, बेस 2 है। तो ये आंसर है जी पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो इसमें हमने लगातारों को खिलाकर लिखना सीखा कि लगातारों को कवानीन के अंदर किस तरह खिलाकर लिखते हैं, और इससे हम तलका जो है वो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 है, दरे जाल को लागतम के कवानीन के अंदर खिलाकर लिखिए। 2 पार्ट इसके हैं, इसको सॉल्व, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पे देखें 27/32 है, तो बेस असास की तब्दीली का कानून जो है वो यहां पे यूज होगा। असास की तब्दीली का कानून क्या है, log x की बेस b इज इक्वल log x की बेस a ओवर log b की बेस a। या देखें हमने कॉमन बेस ली a, तो x जो डिजिट था हमारे पास ऊपर आ गया, बेस जो नीचे आ गई। तो इस तरह यहाँ पे हम बेस जो 10 लेंगे, बेस कौन से लेंगे 10, 10 बेस लिखने की जरूरत नहीं होती। तो क्या करेंगे हम इसको,
log 27 ओवर क्या लिख लेंगे, log 32। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व आउट करेंगे। 27 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। नहीं पता चलता तो क्या कर लेंगे, इसकी तैची कर लेंगे। 3 3 9, 3 3 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 की पावर 3। और 32 जो है इसको हम 2 की पावर 5 लिखते हैं। 16 आएगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 और ये 1 2 3 4 5। इसे क्या लिख लेंगे, लॉग 2 की पावर 5। अब कुव्वत नुमा का कानून इस्तेमाल करते हुए ये जो पावर्स हैं इनको हम कहां लेके आएंगे, स्टार्ट में लेके आएंगे। किधर लेके आएंगे, स्टार्ट में। कुव्वत नुमा का कानून क्या था, लॉग m की पावर n की बेस b इज इक्वल लॉग m की बेस b, और n कहां आना है, शुरू में। n कहां आएगा, यहां शुरू में आ जाएगा। तो इस तरह पावर्स को आ जाएंगी, पावर शुरू में आ जाएंगी। इसको रेज कर लेते हैं यहां से। इसको मैं थोड़ा आगे मूव करना पड़ेगा। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा, ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 लॉग 3 आ जाएगा, और 5 लॉग 2 आ जाएगा। तो 3 और 5 हो जाएगा। और आप इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्ट करेंगे। जिस तरह हमने कॉमन बेस ली तो बेस जो नीचे आ गई, ऊपर डिजिट जो ऊपर आ गया, तो अब इसका रेसिप्रोकल इसका उल्ट होगा। लॉग 1 लिख लेंगे और ऊपर 3 जो डिजिट बन जाएगा, और नीचे 2 जो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर 2। हाँ जी, पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, लॉग 9 की पावर 5 बेस कितनी है, 2 है। तो यहां पावर है, तो क्या होगा, कुव्वत नुमा का कानून लगेगा। कुव्वत नुमा के कानून में क्या करेंगे, हम 5 को स्टार्ट में लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले इसकी कुछ सिंप्लीफिकेशन भी पॉसिबल है। क्या सिंप्लीफिकेशन इसकी हो सकती है, लॉग 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 पावर 5 की बेस 2। ये पावर की पावर है, तो कुव्वत नुमा के कवानीन में पावर की पावर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ जाएगा, 3 की पावर 10 हो जाएगा, और ये 2 बेस है। अब जहां पावर कानून लगेगा, 3 को लेके आएंगे शुरू में, सो 10 को शुरू में लेके आएंगे। तो लॉग m की पावर n की बेस b इज इक्वल टू लॉग, ये n स्टार्ट में आएगा, लॉग m की बेस b। तो क्या करेंगे, अब हम ये 10 को स्टार्ट में लेके आएंगे। क्या करेंगे, 10 को स्टार्ट में ले आएंगे, यहां से इधर 10 लॉग 3 की बेस 2। यही आंसर है, मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इधर था पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2, और आगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है जी, लॉग 20 की बेस 3 है। हाँ जी, तो 20 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये लिख सकते हैं हम इसको, लॉग बेस 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या करेंगे, ज़रब हो रहा है, ज़रब का कानून लगेगा। ज़रब का कानून क्या था, लॉग
एक्स वाई की बेस बी इज इक्वल लॉग एक्स की बेस बी प्लस लॉग वाई की बेस बी। फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे, या 2/2 जो है इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। इसको या 2/2 जो है इसको क्या लिख लें हम, 2 लिख लें, 2/5। ये ज्यादा इजी रहेगा। तो साथ इसमें कुवत नुमा का कानून भी लागू रहेगा। 2 जो है पावर शुरू में लेके आएंगे। चलो अगले स्टेप में लगा लेते हैं, लॉग 2 बेस 3, ये जरा बड़ा प्लस आ जाएगा लॉग 5 की बेस 3। अब कोतमा का कानून इस्तेमाल करते हुए इस 2 को स्टार में लेकर आते हैं, 2 को जो पावर है। कोतमा का कानून क्या है, लॉग m की पावर n की बेस b इज इक्वल टू लॉग m की बेस b, और n कहां आएगा, शुरू में पावर इसकी। तो 2 जो आएगा स्टार में आ जाएगा, 2 लॉग 2 की बेस 3 प्लस लॉग 5 की बेस 3। ये इसका आंसर आ जाएगा जी। मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 12। और इसी तरह के एग्जाम्पल नंबर 13 जो है उसके भी 2 पार्ट हैं। वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी अगर क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो मजीद इसको सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी हो, नासर हो। अल्लाह हाफिज।